यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों आज के सेगमेंट में वी आर गोइंग टू स्टार्ट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो हमारा सबसे पहले तो क्वेश्चन वही है बच्चों कि व्हाट आर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? व्हाट आर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, गिव एग्जाम्पल, है ना, उनका एग्जाम्पल दो। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का क्या लिखो बच्चों, बताओ, एग्जाम्पल दो। ठीक है, तो बच्चों हम ये कह सकते हैं, अगर आप इनकी पोजीशन देखें तो पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है एस ब्लॉक एलिमेंट, राइट हैंड साइड जो है बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था पी ब्लॉक एलिमेंट है, और दोनों के बीच में जो एलिमेंट है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, या हम उन्हें बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और आपने देखा होगा बच्चों सबसे नीचे की तरफ दो पट्टी है, इसे अपन बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अभी मैं डीप में आपको समझाऊंगा। इसे हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का बच्चों दूसरा नाम है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अभी आपको ये भी समझाऊंगा, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं जो पीरियोडिक टेबल में नीचे की तरफ दो पट्टी में रखे गए हैं। तो बच्चों एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, सुनिएगा। वो एलिमेंट्स जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन n-2f ऑर्बिटल में जाता है। n-2 मतलब बाहर वाला अगर n है तो इसके अंदर वाला n-1 और उसके अंदर वाला n-2f। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर मान लीजिए बाहर वाला छठवां है तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, बोलो, 4f में जाएगा, क्योंकि 6 से 2 अंदर, 6 से 2 अंदर। अगर बाहर वाला सातवां है तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 5f में जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि दोज एलिमेंट्स इन विच देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन n-2f ऑर्बिटल, बाहर वाले से दो अंदर वाले f ऑर्बिटल में जाता है, उसे हम f ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों दोज एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स इन विच, जिसमें इन विच देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन, उनका आखिरी इलेक्ट्रॉन, देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन, भरा जाता है, एंटर्स इन कहां पर बच्चों, n-2f ऑर्बिटल। n-2f ऑर्बिटल का मतलब बच्चों क्या हुआ बताओ, बाहर वाले से दो अंदर वाले ऑर्बिटल में जाता है। n-2f ऑर्बिटल आर कॉल्ड, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ऐसे एलिमेंट्स को बच्चों हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन n-2f ऑर्बिटल, n-2f ऑर्बिटल ऑफ outermost ऑर्बिट, ऑफ outermost ऑर्बिट, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम बोलते हैं इज कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के n-2f ऑर्बिटल में जाता है बच्चों, उसे हम एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। कभी कभी बच्चों हमसे पूछा जाता है एग्जाम्पल, राइट डाउन एग्जाम्पल ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के एग्जाम्पल लिखिए। सीरियम 58, नाम लिख सकते हैं आप, मैं बोल रहा हूँ सीरियम। ल्यूटीशियम 71, ल्यूटीशियम 71, थोरियम 90, लॉरेंशियम 103। ये जितने भी एलिमेंट है बच्चों, चाहे वो सीरियम हो चाहे वो ल्यूटीशियम हो, मैं नाम बोल रहा हूँ, सीरियम, ल्यूटीशियम, थोरियम, लॉरेंशियम, ये सब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, क्योंकि इनका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के एफ ऑर्बिटल में भरा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि दोज एलिमेंट्स इन विच देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन n-2f ऑर्बिटल इज कॉल्ड एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और ये उसके एग्जाम्पल है। कभी कभी बच्चों हमारे पेपर में ये भी एग्जाम्पल आता है, राइट डाउन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, राइट डाउन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ, जनरल इलेक्ट्रॉनिक configuration of F ब्लॉक एलिमेंट्स। F ब्लॉक एलिमेंट्स के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिए, है ना। इनका जनरल कन्फिगरेशन क्या होगा बच्चों, n-2f 1 to 14, है ना, 1 to 14 बच्चों पावर में होगा, n-1d 0 to 1 और ns2, है ना। देखिए इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा बच्चों, n-2f 1 to 14, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, n-1d 0 to 1 और ns2।
एन क्या है, चाहो तो लिख लो, वेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, समझते आइए, नंबर ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जहां बच्चों एन बराबर नंबर ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। तो हमारे दो क्वेश्चन हो गए बच्चों कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिनके आखिरी इलेक्ट्रॉन n-2f में जाते हैं, ये इनके एग्जाम्पल हो गए। इनका जनरल कन्फिग्रेशन क्या होता है, n-2f 1 to 14 n-1 d 0 to 1 ns2। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, बहुत बढ़िया है, धीरे धीरे देखते जाइए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। क्या होता है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, क्या होता है एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइट एक्टिनाइट्स के बीच में क्या अंतर है, सारा पढ़ेंगे अपन। बच्चों कभी कभी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछा आता है कि वाई एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, है ना। आपको याद हो मैंने आपको पढ़ाया था कि डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन क्यों कहते हैं, है ना, रीजन पिछले सेगमेंट में है। इसी तरह से बच्चों हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछा आता है कि वाई एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, वाई एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कॉल्ड एज, है ना, वाई एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कि तिवारी सर हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं। आंसर देखिए बच्चों, यदि आप पीरियोडिक टेबल देखें, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, तो पीरियोडिक टेबल के सिक्स्थ पीरियड में, बहुत ध्यान से सुनना, सिक्स्थ पीरियड में लेंथेनम 57 है और फिर उसके बाद सीधे सीधे हॉफनियम 72 आ गया है ना, ध्यान से सुनना, पीरियोडिक टेबल के सिक्स्थ पीरियड में लेंथेनम 57 है और लेंथेनम 57 के बाद सीधे हॉफनियम 72 आ गया है। तिवारी सर इसके बीच के एलिमेंट कहाँ है, इसके बीच के एलिमेंट की जो पट्टी है बच्चों वो सबसे नीचे रखी गई है ना, बीच के एलिमेंट की पट्टी सबसे नीचे रखी गई है। वो कहाँ से चालू है, 57 के बाद सीरियम 58 से चालू है और उसका लास्ट एलिमेंट है ल्यूटीशियम 71। कितने एलिमेंट की पट्टी है बच्चों, ये 14 एलिमेंट्स की पट्टी है। क्लियर, बहुत ध्यान से सुनना, 14 एलिमेंट्स की पट्टी है। कौन से पीरियड में रखी गई है, सिक्स्थ पीरियड में रखी गई है। किस किस के बीच में रखी गई है, लेंथेनम 57 हॉफनियम 72। ये जो दोनों एलिमेंट है बच्चों, ये दोनों ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ये दोनों कौन से एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ये इनके बीच में, इनको यहां से निकाल के नीचे भेज दिया गया है। क्यों, क्योंकि ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है। ये जो एलिमेंट है बच्चों, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है। क्या ये ट्रांजिशन एलिमेंट, क्या ये एफ ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट के बीच में नहीं है, बिल्कुल है। इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। हमने क्या भरा, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, n-2f, सॉरी n-2f, n की वैल्यू 6 हो जाएगी, 6 में से 2 गया कितना बचा, 4, तो 4f। तो यहाँ पर अगर हम लिखें, है ना, यहाँ पर अगर हम लिखें तो इलेक्ट्रॉन जाता है n-2f में, तो n की वैल्यू इसके के लिए कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो 6 - 2, तो बच्चों ये जो एलिमेंट होगा सीरियम 58 से लेकर ल्यूटीशियम 71 तक, इन एलिमेंट को अपन कौन सा एलिमेंट बोलते हैं बताओ, इन एलिमेंट को अपन बोलते हैं, ये 6 - 2 हो जाएगा f, तो इनको हम बोलेंगे 4f ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे बच्चों, इन एलिमेंट्स को अपन बोलेंगे कि 4f ब्लॉक एलिमेंट्स, या 4f ब्लॉक एलिमेंट्स को बच्चों एक और नाम होता है, हम इन्हें लेंथेनाइड भी बोलते हैं। ये जो 4f ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, इन्हें हम क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड्स। क्यों, क्योंकि ये लेंथेनम के बाद रखे गए, ये ध्यान रखना। चलिए अगली सीरीज देखते हैं, अगले जो एलिमेंट्स हैं वो 7वें पीरियड में रखे गए। किस किस के बीच में रखे गए, एक्टीनियम 89 और इसके बाद सीधे आ गया है रदरफोर्डियम 104। ये भी कौन से एलिमेंट है, ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, चलिए अब पीरियोडिक टेबल में नीचे दूसरी पट्टी है, 7वें पीरियड में ही है। अगर ये 7वें पीरियड में इनके बीच के एलिमेंट देखें तो 89 के बाद आ जाएगा 90, थोरियम 90, और 104 के पहले आ जाएगा 104 के पहले लॉरेंशियम LR 103। ठीक है, मैं नाम लिख देता हूं, सी का नाम हो जाएगा सीरियम, LU का नाम हो जाएगा ल्यूटीशियम,
ल्यूटीशियम, TH का नाम हो जाएगा थोरियम, LR का नाम हो जाएगा लॉरेंशियम, ये हो जाएगा लॉरेंशियम। ठीक है, ये भी कितने एलिमेंट है, ये भी जो है बच्चों 14 एलिमेंट्स हैं। ये जो 14 एलिमेंट है बच्चों, ये किसके बाद रखे गए, एक्टिनियम के बाद रखे गए, 89 के बाद 90। इसलिए इन 14 एलिमेंट्स को बच्चों हम क्या बोलते हैं, एक्टिनाइड्स। इन 14 एलिमेंट को क्या बोलते हैं, एक्टिनाइड्स। ठीक है, अच्छा ये कौन से पीरियड में रखे गए, सेवन पीरियड में। तो n की जगह 7 रख दो तो क्या हो जाएगा 7 - 2, है ना। n की जगह अगर अपन 7 रखें तो 7 माइनस हो जाएगा 7 - 2f। 7 - 2f मतलब क्या हो जाएगा 5f ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये जो एलिमेंट्स है बच्चों, ये कौन से ब्लॉक के एलिमेंट कहलाएंगे, ये कहलाएंगे 5f ब्लॉक एलिमेंट्स। तो कोई अगर आपसे पूछे बच्चों कि जो f ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो कितने ब्लॉक में रखे गए, तो हम बोलेंगे बच्चों f ब्लॉक एलिमेंट 2 ब्लॉक में रखे गए हैं। पहला ब्लॉक 4f ब्लॉक एलिमेंट्स, दूसरा ब्लॉक 5f ब्लॉक एलिमेंट्स। 4f ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से पीरियड में, 6वें पीरियड में। 6 से 2 माइनस कर दो तो हो जाएगा 4f ब्लॉक एलिमेंट्स। 4f ब्लॉक एलिमेंट्स चालू कहाँ से होंगे, सीरियम 58 से चालू होंगे, खत्म कहाँ होंगे, ल्यूटीशियम 71 पे खत्म होंगे। 7 में से 2 कम किया तो 5f ब्लॉक एलिमेंट्स, ये हो गया 5f ब्लॉक एलिमेंट्स। एक्टीनियम 89 के बाद क्या आता है, थोरियम 90। 104 के पहले क्या आता है, 103। ये भी 14, ये भी 14। पहले वाले तो 2 14 हैं, उनको हम बोलते हैं लेंथेनाइड्स। क्यों, क्योंकि लेंथेनम ट्रांजिशन एलिमेंट के बाद रखे गए। अगले वाले जो 14 इन्हें क्या बोलते हैं, एक्टिनॉइड्स। क्यों, क्योंकि इन्हें एक्टीनियम 89 के बाद रखे गए। हमारा क्वेश्चन था बच्चों कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं, तो बताइए क्यों कहते हैं। बिकॉज दे आर प्लेस्ड बिटवीन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आप देख सकते हैं ये दोनों ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, इसके बीच ये रखे हैं तो एक सीरीज हो गई। दूसरा 7th पीरियड में इन दोनों के बीच में रखे गए तो ये हो गया। तो अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाई एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो मैं इसका आंसर यही लिख रहा हूँ क्योंकि नीचे वाला हमें और चाहिए होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, तिवारी सर, बिकॉज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड बिटवीन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देख सकते हैं, और किस किस पीरियड में रखे गए, 6th पीरियड एंड 7th पीरियड। आर प्लेस्ड बिटवीन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन है ना, ट्रांजिशन और डी ब्लॉक एलिमेंट्स। बच्चों ट्रांजिशन को डी भी तो बोल सकते हैं, बिटवीन ट्रांजिशन और डी ब्लॉक एलिमेंट्स किस किस पीरियड में, इन 6th एंड 7th पीरियड। कौन कौन से पीरियड में रखेगा बच्चों, 6th और 7th पीरियड में। देखिए आपके सामने ये आपका 6वां पीरियड है, ये आपका 6वां पीरियड है और ये आपका 7वां पीरियड है। 6वें पीरियड में किस किस के बीच में, 57 72 के बीच में। 7वें पीरियड में किसके बीच में, एक्टीनियम 89 और रदरफोर्डियम के बीच में। तो आपका अगर क्वेश्चन हो कि व्हाई एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन के बीच में, बिकॉज दे आर प्लेस्ड बिटवीन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कहाँ या डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ, 6वें पीरियड और 7वें पीरियड में। आप चाहे तो एग्जाम्पल भी नोट कर सकते हैं, 2 सीरीज है, एक 4f है और एक 5f है। ठीक है, n-2f के हिसाब से, कोई दिक्कत। चलिए, तो ये पहली सीरीज 4f कहलाती है और दूसरी सीरीज कौन सी कहलाती है, 5f ब्लॉक एलिमेंट्स की सीरीज। ठीक है, ये फिर से बताता हूँ, ये 4f 5f क्यों है, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो जाता है n-2f में। तो अगर ये 6वां पीरियड है तो 6 यहाँ रख दो, 6 में से 2 गया 4, तो ये हो जाएगा 4f, क्योंकि n-2f में जाता है। 7वां पीरियड है तो 7 में से 2 माइनस कर दो तो 5, तो 5f ब्लॉक। 4f ब्लॉक को क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड, क्योंकि ये लेंथेनम के बाद रखे गए। 5f ब्लॉक को क्या बोलते हैं, एक्टिनाइड, क्योंकि ये एक्टीनियम के बाद रखे गए। कोई दिक्कत बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चों कि इन हाउ मेनी ब्लॉक्स एफ ब्लॉक एलिमेंट हैव बीन डिवाइडेड। आपको याद हो कि ट्रांजिशन एलिमेंट की कितनी सीरीज थी, 2 सीरीज थी, 3D 4D 5D 6D, 4 सीरीज थी। तो इन हाउ मेनी सीरीज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैज बीन डिवाइडेड। अगला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी सीरीज एफ ब्लॉक एलिमेंट हैज बीन डिवाइडेड। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैज बीन डिवाइडेड। अगर कोई आपसे पूछे कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को
कितनी सीरीज में डिवाइड किया गया है? तो इन हाउ मेनी सीरीज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैव बीन डिवाइडेड। तो बच्चों एफ ब्लॉक एलिमेंट को कितने सीरीज में डिवाइड करते हैं? 2 सीरीज में। पहली 4F ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज, दूसरी 5F ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज। तो हमारा आंसर हो जाएगा दे आर डिवाइडेड इनटू 2 सीरीज। इसका आंसर भी यही है, दे आर डिवाइडेड इनटू 2 सीरीज। इनको हमने बच्चों 2 सीरीज में डिवाइड किया है। पहली सीरीज कौन से पीरियड में? 6वें पीरियड में। लेंथेनम और हॉफनियम के बीच की सीरीज है 4F ब्लॉक एलिमेंट की, उसको हम लेंथेनाइड्स बोलते हैं। और चाहो तो बच्चों इस सीरीज को हम लेंथेनाइड सीरीज भी कह सकते हैं। कौन सी सीरीज? लेंथेनाइड सीरीज। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि लेंथेनाइड सीरीज कौन से एलिमेंट कहलाते हैं, तो 4F ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। पहला एलिमेंट कौन होता है? सीरियम। आखिरी एलिमेंट कौन होता है? ल्यूटीशियम। टोटल एलिमेंट कितने हैं? 14, है ना। दे आर डिवाइडेड इनटू 2 सीरीज। पहली सीरीज का नाम क्या है बोलो? लेंथेनाइड सीरीज। दूसरी सीरीज कौन सी कहलाती है? लेंथेनॉइड, है ना। लेंथेनॉइड लिखते हैं बच्चों, NOID, लेंथेनॉइड सीरीज। और दूसरी सीरीज बच्चों कहलाती है एक्टिनॉइड सीरीज। एक्टिनॉइड, NOID कर लेना, एक्टिनॉइड सीरीज, है ना। एक्टिनॉइड सीरीज किस कौन से पीरियड में? 7th पीरियड में। किस किस के बीच में? एक्टिनियम और रदरफोर्डियम के बीच में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन कौन सी 2 सीरीज है ब्लॉक एलिमेंट की, तो पहली हम बोलेंगे लेंथेनॉइड सीरीज है जो 4F ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज है। सीरियम 58 से चालू होती है, ल्यूटीशियम 71 पर खत्म होती है। दूसरी सीरीज जो है 5F ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज है, इसे अपन एक्टिनॉइड सीरीज कहते हैं, जो थोरियम 90 से लॉरेंशियम पे खत्म होती है। लेंथेनॉइड सीरीज क्यों कहते हैं? क्योंकि 57 के बाद 58 ये लेंथेनम के बाद की है। एक्टिनॉइड सीरीज क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये एक्टिनियम के बाद की है। कोई दिक्कत? इसको नोट कर लीजिए। तो वो जो 2 सीरीज हैं, उन 2 सीरीज के अगर नाम लिखता हूँ, मैं यही लिख देता हूँ, आपको लिखा भी हुआ वैसे। पहली लेंथेनॉइड सीरीज और दूसरी एक्टिनॉइड सीरीज, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, है ना। बच्चों हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के बीच में डिफरेंस लिखिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। तो बच्चों कभी कभी नॉइड भी लिखते हैं, कभी कभी नाइड भी लिखते हैं, दोनों सही है ना। दोनों में से आप कोई भी नोट कर सकते हो। लेंथेनाइड लिख दीजिए तो भी सही है, और लेंथेनॉइड लिख दो तो भी सही है। इज इट क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के बीच में क्या डिफरेंस है? ठीक है, राइट डाउन बच्चों। तो हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेंथेनॉइड्स, एक तरफ लेंथेनॉइड्स लिख दिया, कुछ किताबों में बच्चों NIDES भी लिखा है, वो भी सही है, एंड एक्टिनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के बीच में क्या डिफरेंस है? चले बताएं भाई। लेंथेनॉइड्स जो एलिमेंट होते हैं वो कौन से ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं? 4F क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये 6वें पीरियड में, और 6 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 4F। तो पहला पॉइंट हम ये लिख सकते हैं बच्चों, दे आर, बहुत सिंपल पॉइंट लिखवा रहा हूँ मैं, एक बार में आपको याद होगा, आप लिख लीजिए, पेपर में 4 नंबर में आता है कभी कभी। दे आर 4F ब्लॉक एलिमेंट्स, ये 4F ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ये बताइए, इसका डिफरेंस बताइए। दे आर 5F ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि ये जो रखे गए हैं ये 7th पीरियड में रखे गए, और 7 में से 2 कम कर दो तो 5F कहलाता है। तो हम ये कह सकते हैं दे आर 5F ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जो एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, ये 5F ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। दूसरा बच्चों, हम इन्हें लेंथेनाइड्स क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर प्लेस्ड आफ्टर लेंथेनम। पीरियोडिक टेबल में बच्चों ये जो 14 एलिमेंट होते हैं ये लेंथेनम के बाद रखे गए, तभी हम इन्हें लेंथेनॉइड कहते हैं। ये जो 14 एलिमेंट हैं ये एक्टिनियम के बाद रखे गए, इसलिए हम इन्हें एक्टिनॉइड कहते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं दे आर प्लेस्ड आफ्टर लेंथेनम, दे आर प्लेस्ड आफ्टर लेंथेनम। इन्हें जो है लेंथेनम के बाद रखा गया है, दे आर प्लेस्ड आफ्टर लेंथेनम। यहाँ दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं? दे आर प्लेस्ड आफ्टर एक्टिनियम, दे आर प्लेस्ड आफ्टर, बोलो बेटा, इनको किसके बाद रखा गया है? दे आर प्लेस्ड आफ्टर एक्टिनियम। तो पहले वाले को लेंथेनम के बाद रखा गया है, दूसरे वाले को एक्टिनियम के बाद रखा गया है। कोई दिक्कत? अब बच्चों कभी कभी इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट पूछते हैं कि भाई इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। तो बच्चों इनकी जो कॉमन स्टेट होती है वो होती है 2, 3, 4। तो हम ये लिख सकते हैं
दे शो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे शो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, दे शो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2 +3 एंड +4, है ना। इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है बच्चों? +2 +3 +4। इनकी कौन सी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है? दे शो कॉमन, दे शो, थर्ड पॉइंट बच्चों इसका है, दे शो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, दे शो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4 +5 +6, है ना। देखो बच्चों 2 +2 +3 +4, यहाँ पर +2 +3 +4 पे खत्म है, तो +4 से चालू कर दीजिए, +4 +5 +6 एंड +7। ये 3 पॉइंट नोट कर लीजिए। दे आर 4A ब्लॉक एलिमेंट, दे आर 5A ब्लॉक एलिमेंट, दे आर प्लेस्ड आफ्टर लेंथेनम, दे आर प्लेस्ड आफ्टर एक्टिनियम, ठीक है। चलिए बच्चों, लेंथेनाइट के पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बनाने की टेंडेंसी कम होती है, एक्टिनाइट के पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बनाने की जो टेंडेंसी है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं अगला पॉइंट, दे हैव लेस टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, दे हैव लेस टेंडेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, 4 नंबर में आता है, दे हैव लेस टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स बोलो कंपाउंड्स, आप पूरा लिख लेना। यहाँ पर क्या लिखेंगे? दे हैव मोर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। टेंडेंसी बच्चों बहुत ही सिंपल वे में मैं लिख रहा हूँ जो आपको याद करने में आसानी होगी, टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। इनके पास बच्चों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाने की टेंडेंसी कम होती है लेंथेनाइट के पास। देखो याद करने का तरीका, L से लेंथेनाइट, L से लेस, A से एक्टिनाइट, A से मोर, ठीक है। तो बच्चों इन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला पॉइंट पॉज करके लिखिएगा बच्चों, दे आर लेस बेसिक इन नेचर। लेंथेनाइट जो होते हैं ये कम बेसिक होते हैं, एक्टिनाइट जो होते हैं वो ज़्यादा बेसिक होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट, दे आर लेस बेसिक इन नेचर, है ना। चौथा पॉइंट या पांचवा पॉइंट था मेरे हिसाब से, दे आर लेस बेसिक इन नेचर, ये कम बेसिक नेचर के होते हैं, दे आर लेस बेसिक इन नेचर। इसका बोलो क्या होगा बच्चों बताओ? दे आर मोर बेसिक इन नेचर, दे आर मोर बेसिक इन नेचर। नोट करते जाइए मेरे साथ। पहला है दे आर लेस बेसिक इन नेचर, दे आर मोर बेसिक इन नेचर, ठीक है। ये कम बेसिक होते हैं और ये ज़्यादा बेसिक होते हैं। बच्चों ये जो होते हैं ये ऑक्सो आयंस नहीं बनाते, ऑक्सीजन वाले आयंस नहीं बनाते, दे डू नॉट फॉर्म ऑक्सो आयंस, ऑक्सीजन वाले आयंस नहीं बनाते, दे डू नॉट फॉर्म ऑक्सो आयंस। इसका पॉइंट क्या हो जाएगा? दे फॉर्म ऑक्सो आयंस, दे फॉर्म ऑक्सो आयंस। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो लेंथेनाइट है इसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट है जो रेडियोएक्टिव है और वह है प्राइम मिनिस्टर, पीएम, प्रोमेथियम। याद करने का तरीका, प्राइम मिनिस्टर पीएम, ठीक है। तो दे आर नॉन रेडियोएक्टिव एक्सेप्ट पीएम, पीएम मतलब प्रोमेथियम। तो हम ये कह सकते हैं दे आर, ये जो लेंथेनॉइड्स होते हैं ये कैसे होते हैं? नॉन रेडियोएक्टिव होते हैं। दे आर नॉन रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स, दे आर नॉन रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स, किसको छोड़ के? सिर्फ एक्सेप्ट पीएम, पी कैपिटल एम छोटा। इसका फुल फॉर्म मालूम है क्या है? प्रोमेथियम। इस सीरीज में एक ही एलिमेंट होता है जो रेडियोएक्टिव होता है, बस वो कौन है? प्रोमेथियम। ऑल एक्टिनॉइड्स आर रेडियोएक्टिव, सारे के सारे जो एक्टिनॉइड्स होते हैं बच्चों वो रेडियोएक्टिव होते हैं। तो ऑल एक्टिनॉइड्स आर रेडियोएक्टिव, सारे के सारे जो एक्टिनॉइड्स होते हैं बच्चों वो कैसे होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। चलिए एग्जाम्पल लिख दें, आखिरी वाला एग्जाम्पल लिख दें, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा बताइए? लेंथेनम 57 और यहाँ पर क्या है? हॉफनियम 78, तो 57 क्या? 58, तो इसका एग्जाम्पल होगा Ce58। इसको अपन क्या बोलेंगे? सीरियम। Lu71 एटॉमिक नंबर लिख रहा हूँ, इसका नाम क्या होगा? ल्यूटीशियम। ल्यूटीशियम ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सीरियम ल्यूटीशियम। एक्टिनॉइड का एग्जाम्पल दे भाई, बताइए। थोरियम TH90, क्या बोलेंगे इसको?
इसको हम बोलेंगे थोरियम। अगला क्या है बोलो, हाँ बोलिए थोरियम, ठीक है। और रुदरफोर्डियम 104, तो 103 क्या होगा, लॉरेंशियम, Lr 103, इसको क्या बोलेंगे, लॉरेंशियम। बच्चों कितना इजी है भाई। लेंथेनाइड्स क्या होते हैं, जो लेंथेनम के बाद है। एक्टिनाइड्स क्या होते हैं, जो एक्टिनियम के बाद है। लेंथेनाइड्स क्या होते हैं, 4f ब्लॉक एलिमेंट्स। एक्टिनाइड्स क्या होते हैं, 5 ब्लॉक एलिमेंट्स। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3 +4, इनकी +4 +5 +6। ये ऑक्सोआयन नहीं बनाते, ये ऑक्सोआयंस बनाते हैं। ये कम बेसिक होते हैं, ये ज़्यादा बेसिक होते हैं, ठीक है। ये नॉन रेडियोएक्टिव होते हैं सिर्फ प्रोमेथियम को छोड़कर, और ये पूरे के पूरे रेडियोएक्टिव होते हैं। तो बच्चों मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको दोनों के बीच में डिफरेंस बताया है, इसको नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए पॉज करिएगा, नोट कर लीजिएगा। बच्चों अब जो मैं आपको अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार हमारे पेपर में 4 या 5 नंबर में आता है, ठीक है। मैं आपको लेंथेनाइट का बताऊंगा, एक्टिनाइट का आपको अपने आप करना है, ठीक है। क्वेश्चन सुनिएगा, दैट्स अ बिग क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन है बच्चों। हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बहुत बड़ा क्वेश्चन है बच्चों, 4 नंबर में आता है पेपर में। व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, राइट डाउन इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। इसके परिणाम क्या होते हैं, राइट डाउन इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों कि तिवारी सर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, लेंथेनाइड जो होता है कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, और अगर ये होता है तो इसके परिणाम क्या होते हैं, है ना बच्चों। व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, तो बच्चों इसके परिणाम क्या होते हैं, ठीक है। आंसर देखिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का। बच्चों यदि हम लेंथेनाइड सीरीज देखें, आपको याद होगी, अगर हम लेंथेनाइड सीरीज देखें तो आपको याद हो, हम देखते हैं 4f ब्लॉक एलिमेंट्स। 4f ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, 4f ब्लॉक एलिमेंट में यदि हम देखें तो ये सीरीज चालू होती है सीरियम 58 से लेके और ख़त्म होती है तुम्हारी ल्यूटीशियम 71 पर। मैं नाम लिख रहा हूँ, इसका नाम है सीरियम और इसका नाम है ल्यूटीशियम, इसका नाम है सीरियम, इसका नाम है ल्यूटीशियम। 58 से लेकर 71 तक आप काउंट करिए, टोटल कितने एलिमेंट आएंगे, टोटल आएंगे 14 एलिमेंट्स, 14 एलिमेंट आएंगे। इस सीरीज को कौन सी सीरीज बोलते हैं हम, लेंथेनॉइड सीरीज बोलते हैं, लेंथेनॉइड सीरीज। क्यों तिवारी सर एक बात बताइए, इसे लेंथेनॉइड सीरीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि 58 के पहले आता है 57 और 57 जिसका एटॉमिक नंबर होता है वो होता है लेंथेनम। तो ये 14 जो एलिमेंट है ना यहाँ से यहाँ तक, इनको हम लेंथेनॉइड सीरीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो एलिमेंट है वो लेंथेनम 57 के बाद रखे गए हैं। क्लियर सर, ये समझ में हमारे आ गया। कौन से ब्लॉक में रखे गए, 4f ब्लॉक में रखे गए। अगर 4f ब्लॉक में ये रखे गए हैं तो बताइए पीरियड कौन सा होगा, अगर ये 4f ब्लॉक में रखे गए बच्चों तो पीरियड हमारा होगा 6th पीरियड। ये ध्यान रखना, 6वां पीरियड। क्यों, 6 में से 2 माइनस कर दो, n-2f, तो 6 में से 2 माइनस कर दोगे तो 4f आ जाएगा। तो लेंथेनाइड जो सीरीज होती है बच्चों, ये कहाँ रखी गई है, 6वें पीरियड में रखी गई है। 6 में से 2 माइनस कर दे, 4f ब्लॉक एलिमेंट्स आ गया। पहला एलिमेंट सीरियम, आखिरी एलिमेंट लुटीशियम, पहला आखिरी लिखिए बस। टोटल कितने एलिमेंट, 14। कौन सी सीरीज है, लेंथेनाइड सीरीज है। अब सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जब हम लेंथेनाइड सीरीज में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, ठीक है, यानी सीरियम से ल्यूटीशियम की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ पीरियड कांस्टेंट होता है। भाई ये 6वां पीरियड है, यानी यहाँ से यहाँ तक सारे एलिमेंट 6वें पीरियड में ही हैं। तो हम पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि इन 4f ब्लॉक एलिमेंट, समझना बहुत ईजी है, इन 4f बहुत ईजी है, इन 4f ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, फ्रॉम सीरियम 58 टू ल्यूटीशियम 71 नंबर ऑफ पीरियड कांस्टेंट, नंबर ऑफ पीरियड कांस्टेंट। नंबर ऑफ पीरियड कैसे होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। क्यों कांस्टेंट, मतलब कौन सा पीरियड हो रहा है, 6th पीरियड। नंबर ऑफ पीरियड कांस्टेंट है ना, नंबर ऑफ, इसको थोड़ा पास लिख देते हैं, नंबर ऑफ पीरियड कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब कौन सा, 6th पीरियड 6th है। तो बच्चों अगर नंबर ऑफ पीरियड 6 है तो नंबर ऑफ शेल भी सब में 6 होंगे। भाई लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, है ना, इन 4f ब्लॉक एलिमेंट फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटीशियम
नंबर ऑफ पीरियड रिमेन कांस्टेंट। तो जब नंबर ऑफ पीरियड कांस्टेंट होंगे बच्चों तो नंबर ऑफ शेल भी कांस्टेंट होंगे। सब में छः छः शेल होंगे। छः शेल मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ छः शेल सब में होंगे। तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ शेल्स इज ऑल्सो कांस्टेंट। इसके अंदर जो नंबर ऑफ शेल होंगे 6 सेल वो भी कांस्टेंट होंगे। सब में छः सेल होंगे। लेकिन बच्चों मुझे एक बात बताओ, एटॉमिक नंबर एक एक करके बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा सर। 58, 59, 60, 61। तो हम ये कह सकते हैं तीसरे पॉइंट में एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज 1 by 1। एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेज 1 by 1। बहुत ईजी है, एक बार पढ़ लीजिए, दूसरी बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेज 1 by 1। बढ़ेगा भाई, बिल्कुल बढ़ेगा 1 by 1। 58, 59, 60, 61, 71 तक बढ़ेगा 1 by 1। देयरफॉर बच्चों अगर एटॉमिक नंबर एक एक करके बढ़ेगा, आपने पढ़ा होगा एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जब एटॉमिक नंबर एक एक करके बढ़ेगा तो इनके न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन एक एक करके बढ़ेंगे, सॉरी इनके न्यूक्लियस में प्रोटॉन एक एक करके बढ़ेंगे, पॉजिटिव चार्ज एक एक करके बढ़ेगा, और इनके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एक एक करके बढ़ेंगे। देयरफॉर नंबर ऑफ पॉजिटिव प्रोटॉन in the nucleus, number of positive proton in the nucleus and number of negative electron in orbit, number of negative electron in orbit also increases 1 by 1, also increases 1 by 1। सही है भाई, एटॉमिक नंबर एक एक करके बढ़ रहा है। अगर एटॉमिक नंबर एक एक करके बढ़ रहा है तो इनके न्यूक्लियस में जो प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज एक एक करके बढ़ेगा, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भी एक एक करके बढ़ेगा। तो बच्चों जब पॉजिटिव और निगेटिव बढ़ रहा है तो इनके बीच में अट्रैक्शन क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो चौथा पॉइंट होगा देयरफॉर अट्रैक्शन बिटवीन, इसलिए क्या होगा? अट्रैक्शन अलग कलर से लिखूंगा ताकि आपको देखने में दिक्कत नहीं होगी। देयरफॉर अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव न्यूक्लियस and outermost orbit, therefore attraction between positive nucleus and outer shell also increases। इसलिए दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा? बढ़ता जाएगा। और जो बाहर वाला शेल है भाई प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस जब माइनस को खींचेगा तो आउटर मोस्ट जो सेल है वो न्यूक्लियस की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा, है ना, ऑल्सो इंक्रीजेस, है ना। देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं ऑर्बिट कॉन्ट्रैक्ट्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। देयरफॉर ऑर्बिट्स कॉन्ट्रैक्ट्स, सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, ऑर्बिट कॉन्ट्रैक्ट्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। ऑर्बिट जो है वो न्यूक्लियस की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो बच्चों ये जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ये कौन से सीरीज में हो रहा है? लेंथेनाइड सीरीज में। तो हम लिख सकते हैं सिंस दिस कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस इन लेंथेनाइड सीरीज, सिंस दिस कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस इन लेंथेनाइड सीरीज, since this contraction takes place in lengthenide series, therefore called lengthenide contraction, therefore बच्चों called lengthenide contraction। कितना प्यारा आंसर है बच्चों, कितना प्यारा आंसर है। बहुत ध्यान से देखिए, एक एक चीज पानी की तरह क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल देखिए, सुनिए, हमारा पेपर में इसके दूसरा पार्ट अभी बचा, राइट डाउन कॉन्सिक्वेंसेस, इसके परिणाम लिखिए। सुनिए, लेंथेनाइड सीरीज में 4a ब्लॉक छठवां पीरियड है, 6 से 2 कम कर दो, 4a ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए। चालू कहाँ से होती है? सीरियम 58 से। खत्म कहाँ होती है? ल्यूटीशियम में। इस सीरीज को लेंथेनाइड सीरीज क्यों कहते हैं? क्योंकि लेंथेनम होता है 57, उसके बाद ये एलिमेंट रखे गए। बच्चों पहला पॉइंट, लेंथेनाइड सीरीज में जो 4a ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जब हम सीरियम 58 से लेकर ल्यूटीशियम तक जाते हैं तो क्या है? नंबर ऑफ पीरियड कांस्टेंट 6, सब में 6 है। देयरफॉर नंबर ऑफ शेल आल्सो कांस्टेंट, सब में 6 शेल होंगे। लेकिन क्या होता है? एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस 1 by 1, 58, 59, 60, 61। अगर एटॉमिक नंबर एक एक करके बढ़ेगा बच्चों तो नंबर ऑफ पॉजिटिव प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, इनके न्यूक्लियस में प्रोटॉन, एंड नंबर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल आल्सो इंक्रीजेस 1 by 1।
न्यूक्लियस में प्लस बढ़ रहा है भाई, न्यूक्लियस में प्लस बढ़ रहा है, न्यूक्लियस में प्लस बढ़ रहा है, बाहर माइनस बढ़ रहा है, तो ये प्लस क्या करेगा, बाहर वाले को अपनी तरफ खींचेगा कि नहीं खींचेगा, है ना। अच्छा, देयरफॉर जब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बढ़ते हैं तो अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल ऑल्सो इंक्रीजेस। तो जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, बाहर वाला जो ऑर्बिट है वो न्यूक्लियस की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ऑर्बिट्स कॉन्ट्रैक्ट टुवर्ड द न्यूक्लियस। Since this contraction takes place in lengthenite series, therefore this contraction is called as lengthenite contraction. तो बच्चों ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ये लेंथेनाइट सीरीज में होता है, इसलिए इस कॉन्ट्रैक्शन को हम लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। चलिए कॉन्सिक्वेंसेस बाद में देखेंगे। अब अगर मान लो, है ना, सारी चीज बच्चों अच्छे से नोट कर लेना, बढ़िया से नोट कर लेना। अभी इसका अगला पार्ट मैं आपको इसके बाद बताऊंगा कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कौन कौन से परिणाम होते हैं। अब सपोज करो बच्चों पेपर में ये क्वेश्चन आपका लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की जगह ये नहीं आता है और यहां पर आता है व्हाट इज एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। अब आप क्या करोगे, देखो सुनो, जहां आपने 4f ब्लॉक एलिमेंट याद किया है वहां पर आप याद कर लेना 5f ब्लॉक एलिमेंट, है ना, ये जरूर लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये जरूर लिखना। तो जब आप पहला वाला करोगे ना, मैं आपको एक चीज और बता दूं, पहला वाला देखिए, अभी मैंने पहला वाला मिटाया नहीं, यहाँ पे मैंने लिखा 4f ब्लॉक एलिमेंट्स, तो पूरा चित्र बना देना। और चित्र बनाने के बाद ये जो लेंथेनाइट सीरीज लिखी है ना, टोटल 14 एलिमेंट्स लिखा है ना, इसके ऊपर ऐसा लिख देना लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, खत्म। तो ये जो आपका डायग्राम है ना, ये पूरे डायग्राम बेसिस पे ही आपको पूरी थ्योरी के नंबर मिल जाएंगे, ये ध्यान रखना। चलिए अब ये तो पूरा लेंथेनाइड का था, अब हम एक्टिनाइड का करते हैं। मान लीजिए हमारे पेपर में आ गया व्हाट इज एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, तो आप पहले तो एक काम करोगे, जहां आपने ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लिखा है इसको मिटा देना और इसको मिटा के इसकी जगह पे क्या लिख दोगे, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बिल्कुल सही सर। जहां आपने 4f ब्लॉक एलिमेंट लिखा है यहां पर आप लिख देना 5f ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर। चलो एलिमेंट चेंज कर देना, यहां पर सीरियम और लुटीशियम था, यहां पर आ जाएगा थोरियम। क्या आ जाएगा बच्चों, ये एलिमेंट आ जाएगा थोरियम 90, थोरियम, है ना, क्योंकि एक्टिनियम 89 के बाद रखे गए इसलिए इसे लेंथेनाइड नहीं कहेंगे। इस सीरीज को हम कौन सी सीरीज कहेंगे, एक्टिनॉइड सीरीज, है ना। मैंने पढ़ाया था ना एक्टिनॉइड सीरीज क्यों कहते हैं, एक्टिनियम की बात की है। आखिरी जो एलिमेंट हमारा कौन होगा, लॉरेंशियम 103, इसका नाम क्या हो जाएगा, लॉरेंशियम। अब थ्योरी देखो कैसे लिखोगे, इन 4f की जगह पे क्या आ जाएगा बोलो, 4f की जगह पे आ जाएगा 5f ब्लॉक एलिमेंट्स फ्रॉम सीरियम 58 टू लुटीशियम 71। सीरियम मिटा देना, सीरियम की जगह पे देखो एक याद करोगे आपको दोनों याद हो जाएगा, थोरियम 90 से लुटीशियम की जगह पे क्या आ जाएगा, लॉरेंशियम 103, लॉरेंशियम 103। नंबर ऑफ पीरियड रिमेन कांस्टेंट, यहाँ नंबर ऑफ पीरियड कौन सा हो जाएगा, 7 में से 2 गया तो 5f। नंबर ऑफ पीरियड रिमेन कांस्टेंट दैट इज 7th। नंबर ऑफ शेल इज ऑल्सो कांस्टेंट, 7 सेल हो जाएंगे। एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस 1 by 1, सेम रहेगा। नंबर ऑफ पॉजिटिव प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज द ऑर्बिट ऑल्सो इंक्रीजेस 1 by 1, सेम रहेगा। अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव न्यूक्लियस एंड आउटर सेल ऑल्सो इंक्रीजेस, सेम रहेगा। ऑर्बिट कॉन्ट्रैक्ट्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस सिंस दिस कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस इन, एक बार में याद होगा बच्चों, एक बार में, सिंस दिस कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस इन लेंथेनाइड की जगह पर क्या आ जाएगा बोलो, एक्टिनॉइड सीरीज, देयरफॉर कॉल्ड एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कितना बढ़िया आंसर हो गया हमारा, है ना। अगर हम एक याद करेंगे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का बच्चों तो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का हमारा आंसर अपने आप याद हो जाएगा। पॉज करिए, बढ़िया तरीके से नोट करिए क्योंकि पेपर के हिसाब। चलिए बच्चों अगला हम क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो ये था बच्चों की लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, कई बार पेपर में आया था, और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है और डिफरेंस क्या होता है लेंथेनाइड एक्टिनॉइड में। बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आपको बताया है। अगर आप एक बार याद करेंगे तो आपको दूसरी बार याद नहीं करना। अब बच्चों कभी कभी क्वेश्चन ये आता है, कभी कभी ये दोनों में जुड़ के आता है, व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, राइट डाउन इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, उसका परिणाम क्या होते हैं। तो मैं यहाँ पे अलग लिखवा रहा हूँ, राइट डाउन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ, कॉन्सिक्वेंसेज मतलब होता है बच्चों परिणाम, राइट डाउन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, है ना बच्चों, कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के परिणाम कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों इसके 3 परिणाम होते हैं। आंसर, पहला आंसर क्या है,
सिमिलरिटी इन द साइज ऑफ थर्ड एंड फोर्थ रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो पहला जो बच्चों इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस जो परिणाम होता है वो होती है सिमिलरिटी इन द साइज ऑफ, अच्छे से याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमिलरिटी इन द एटॉमिक साइज ऑफ सेकेंड एंड थर्ड रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, सेकेंड एंड थर्ड रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। भाई चूंकि धक्का देते हैं, ये एक दूसरे को फोर्स करते हैं, इसलिए सेकेंड और थर्ड रो ट्रांजिशन सीरीज के जो एटम्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनका एटॉमिक साइज सेम हो जाता है। दूसरा, कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण बच्चों जो लेंथेनॉइड्स हैं, लेंथेनॉइड्स एक एलिमेंट नहीं है बच्चों, 14 एलिमेंट हैं। कहाँ से कहाँ तक? सीरियम 58 से लेकर ल्यूटीशियम 71 तक के जो 14 एलिमेंट है ना, इन 14 एलिमेंट को हम लेंथेनॉइड्स बोलते हैं। तो क्या होता है? सेपरेशन इन द डिफिकल्टी ऑफ लेंथेनॉइड्स। दूसरा पॉइंट हो जाएगा सेपरेशन इन द डिफिकल्टी ऑफ, है ना, नहीं डिफिकल्टी इन द, उल्टा लिख दिया मैंने, डिफिकल्टी इन द सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स को अलग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा बच्चों डिफिकल्टी इन द सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स। वो जो 14 एलिमेंट होते हैं ना, 14 सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक, उनको अलग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि साइज छोटे हो जाते हैं, सब एक जैसे लगते हैं। तीसरा और सबसे बड़ा पॉइंट कि जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है हाइड्रोक्साइड ऑफ लेंथेनॉइड्स, लेंथेनॉइड्स में 14 एलिमेंट है, 14 एलिमेंट का जो बेसिक कैरेक्टर होता है वो कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि साइज छोटा होता है। साइज छोटा होगा तो वो इजीली OH नेगेटिव आयन नहीं देंगे। भाई साइज अगर छोटा होगा, ये बॉन्ड बड़ा है, यहाँ OH है, ये जल्दी तोड़ के दे देगा। तो जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो बॉन्ड का साइज छोटा होता जाता है, एटम का साइज छोटा होता जाता है, और जब एटम का साइज छोटा होगा तो OH बहुत पास होता जाता है, तो OH टूटने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए लेंथेनॉइड सीरीज में जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो कम होने लगती है। तो हम ये लिख सकते हैं बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ, लास्ट पॉइंट, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ लेंथेनॉइड डिक्रीजेस, ऑफ हाइड्रोक्साइड्स ऑफ लेंथेनॉइड्स, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ लेंथेनॉइड्स डिक्रीजेस। इनकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है बच्चों वो कम होती है। तो अगर आपके पेपर में पूछा जाए डिक्रीजेस, DECREASES डिक्रीजेस, तो अगर हमारे पेपर में पूछा जाए बच्चों कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कौन कौन से 3 परिणाम होते हैं, तो सिमिलरिटी इन द एटॉमिक साइज ऑफ सेकेंड एंड थर्ड रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डिफिकल्टी इन द सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ लेंथेनॉइड डिक्रीजेस। ये 3 पॉइंट आपको पेपर में लिख के आना है। अगर मान लो पेपर में आपको कभी कभी जोड़ के पूछते हैं बच्चों व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, राइट डाउन कॉन्सिक्वेंसेस, तो वो और ये दोनों जोड़ के लिख दो। अब अगर मान लो आपके पेपर में, देखिए थोड़ा सा चेंज बता रहा हूँ, एक बार आप याद करेंगे दोनों याद हो जाएंगे। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के परिणाम की जगह अगर मान लीजिए आपके पेपर में आ जाए एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, राइट डाउन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, दिमाग मत लगाइए, सेकंड मिटा दीजिए, थर्ड मिटा दीजिए। तो यहाँ आपने सेकंड एंड थर्ड लिखा था, यहाँ पे आप थर्ड एंड फोर्थ कर दीजिए। सिमिलरिटी इन द एटॉमिक साइज ऑफ थर्ड एंड फोर्थ रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दूसरा आपने लिखा था डिफिकल्टी इन द सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स, लेंथेनॉइड्स मिटा दीजिए और यहाँ लिख दीजिए डिफिकल्टी इन द सेपरेशन ऑफ एक्टिनॉइड्स। कितना ईजी है, कितना ईजी हो गया बताइए। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ लेंथेनॉइड डिक्रीजेस, यहाँ पर आप इसको मिटा दीजिए और लिख दीजिए बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ एक्टिनॉइड्स डिक्रीजेस। है ना, इतना इजी तरीका मैंने बच्चों आपको बताया। आप एक एक बार पढ़ेंगे, आपका पूरा 4 नंबर का एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो मेनी टाइम्स इट हैज़ बीन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन बच्चों, कई बार ही हमारे परीक्षा में पूछा गया। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड। एक्टिनॉइड कितने होते हैं? 14 एलिमेंट होते हैं, सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम 71 तक, ये लेंथेनॉइड। और एक्टिनॉइड कितने होते हैं? ये भी 14 एलिमेंट होते हैं। कहाँ से कहाँ तक? ये होते हैं आपके थोरियम 90 से लेके लॉरेंशियम, थोरियम 90 से लेके लॉरेंशियम 103 तक। तो ये कह रहे हैं कि लेंथेनम की जो केमिस्ट्री होती है, जो रिएक्शंस होती हैं, जुड़ने की जो क्षमता होती है वो तो कम होती है, वो बहुत स्मूथ होती है। लेकिन एक्टिनियम की जो जोड़ने की क्षमता होती है वो इतनी स्मूथ नहीं होती है। एक्टिनॉइड की केमिस्ट्री बहुत टफ होती है। तो उसका आंसर ये होगा कि लेंथेनॉइड की केमिस्ट्री इसलिए
ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिमिटेड होती है ना। तो हम ये कह सकते हैं आंसर कि दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, दी ऑक्सीडेशन नंबर भी कह सकते हैं, दी ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर कुछ भी कह दो ऑफ लेंथेनॉइड्स, या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ लेंथेनॉइड्स, लेंथेनॉइड्स आर लिमिटेड। इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिमिटेड होता है, इज लिमिटेड। अब क्वेश्चन ये है कि तिवारी सर इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिमिटेड क्यों होता है? ये क्या होता है मालूम? +2 +3 +4 इतने इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, लिमिटेड होता है ना। तो क्वेश्चन ये है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिमिटेड क्यों होता है? ड्यू टू लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन 4f एंड 5d, ड्यू टू लार्ज एनर्जी गैप, ड्यू टू लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन, ड्यू टू लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन किस किस के बीच में बोलो? 4f एंड 5d। लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन 4f एंड 5d, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि 4f और 5d के बीच का जो एनर्जी गैप होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इजीली निकल नहीं पाते। देयरफॉर दे शो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, दे शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, बोलो कौन कौन सी? +2 +3 +4 +5। ये कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है बच्चों? ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ये कौन कौन सी करेगा बताओ? अगर ये कॉमन नहीं होगी तो ये शो करेगा ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3 +4 +5। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +2 +3 +4। इनमें से जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कॉमन होती है, आउट ऑफ विच +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉमन, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉमन। समझ में आ गया? इज कॉमन, ये इतनी शो करता है बस। तो हम ये कह सकते हैं कि लेंथेनॉइड जो होती है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिमिटेड होती है। क्यों? क्योंकि 4f और 5d के बीच में एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं देता। इसलिए कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? +2 +3 +4, जिनमें से +3 वाली जो है वो कॉमन होती है, इसलिए इसकी जो केमिस्ट्री होती है वो स्मूथ होती है ना। देयरफॉर केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनॉइड इज स्मूथ, मतलब इसमें ज़्यादा रट्टा नहीं होता। अगर हम बात करें एक्टिनॉइड की, तो इन एक्टिनॉइड में प्रॉब्लम क्या होती है? जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके बीच में एनर्जी का गैप बहुत कम होता है। कौन कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं बच्चों? 4f 5f 6d 7f। इन लेंथेनॉइड 5d 5f 6d एंड 7s, ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं, स्मॉल एनर्जी गैप इन बिटवीन दैम, स्मॉल, ये आपको याद करना पड़ेगा, 5f 6d और 7s, ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं, स्मॉल एनर्जी गैप इज बिटवीन दैम, इनके बीच में बच्चों एनर्जी का गैप बहुत छोटा होता है, इसलिए बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। देयरफॉर दे शो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, देयरफॉर दे शो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, बोलो कौन कौन सी? +3 +4 +5 +6 +7, बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, है ना। देयरफॉर देयर केमिस्ट्री इज नॉट सो स्मूथ, देयरफॉर देयर केमिस्ट्री, इनकी जो केमिस्ट्री होती है, देयर केमिस्ट्री इज नॉट सो स्मूथ, इसलिए इनकी केमिस्ट्री जो है इतनी स्मूथ। हालांकि यहाँ भी ये दोनों जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो करते ही हैं, लेकिन ये केवल 1 या 2 ज़्यादा करता है और ये बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। तो बहुत सारे कंपाउंड बनाएगा तो इसकी केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, लेकिन कॉमन तो दोनों में ही +3 होती है। समझ में आ गया? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। अगर कोई एग्जांपल पूछे तो हम यूरेनियम का एग्जांपल दे सकते हैं, +3 +4 +5 +6। यूरेनियम मालूम है ना, यूरेनियम 92 एटॉमिक नंबर होता है, ये बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल कोई पूछे तो नेपच्यूनियम 93 +3 +4 +5 +6, ये भी बहुत सारी जो है ऑक्सीडेशन नंबर को स्टेट को शो करता है। तो बच्चों सीधा सा आंसर है कि एक्टिनॉइड जो होता है वो उसके बीच में 5f 6d 7s ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी गैप बहुत कम होता है, तो आसानी से फटाफट इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है और बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, इसलिए इसकी केमिस्ट्री डिफिकल्ट होती है, स्मूथ नहीं होती है। एग्जांपल यूरेनियम 92, कभी कभी पेपर में एग्जांपल पूछ देते हैं, तो यूरेनियम का एग्जांपल ये हो गया, कितनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट है। नेपच्यूनियम का एग्जांपल ये हो गया।
जबकि लेंथेनम की अगर हम बात करें तो लेंथेनम में 4f और 5d जो ऑर्बिटल्स होता है उसके बीच में एनर्जी का गैप बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी नहीं निकल पाते, इसलिए केवल वो लिमिटेड ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, इसलिए इसकी केमिस्ट्री उतनी डिफिकल्ट नहीं होती, बहुत कम कंपाउंड बनाता है ना। नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, नोट कर लीजिए। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्टिनाइड्स शो इरेगुलरिटी इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वाई। जो एक्टिनाइड्स होते हैं यानी लेंथेनम 57 से लेकर सॉरी कहाँ से थोरियम 90 से लेके लॉरेंशियम 103 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो बहुत इरेगुलर होता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, जनरल ज़्यादातर फॉलो नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसके दो रीज़न है बच्चों। पहला तो ये है कि जितने भी एक्टिनाइड्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं ऑल एक्टिनाइड्स आर रेडियो एक्टिव, ऑल एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव। बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है बच्चों, ऑल एक्टिनाइड्स आर रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव होते हैं, मालूम अल्फा बीटा गामा रेस को निकालते हैं, और उनमें से कुछ की जो हाफ लाइफ है वो बहुत कम होती है, एंड सम ऑफ देम हैव, और उनमें से कुछ की एंड सम ऑफ देम हैव शॉर्ट हाफ लाइफ, उनमें से कुछ की हाफ लाइफ पीरियड जो है बहुत कम होता है, ठीक है। और इनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं बच्चों 7s 6d और 5f, ये भी कंपेरेबल साइज के होते हैं, है ना। दे आर, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद दे आर 7s 6d एंड 5f ऑर्बिटल्स आर ऑफ कंपेरेबल साइज, और ऑफ कंपेरेबल साइज, कंपेरेबल साइज मतलब कंपेरेबल साइज समझ रहे हो भाई। अगर एनर्जी कम हो किसी की ज़्यादा हो तो पता चले भाई पहले किस में इलेक्ट्रॉन भरने फिर किस में इलेक्ट्रॉन भरने, लेकिन लगभग इनकी एनर्जी, इनका जो साइज है वो बराबर होता है। यही कारण है देयरफॉर बाकी पूरा ये लिख दो, एक्टिनाइड शो इरेगुलरिटी इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, है ना। देयरफॉर यहाँ लिख दो, देयरफॉर एक्टिनाइड शो इरेगुलरिटी इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। फिर से बच्चों इसका आंसर सुनो, ऑल एक्टिनाइड्स आर रेडियो एक्टिव, मालूम है। लेंथेनाइट में तो आपको मालूम है केवल प्रोमेथियम रेडियो एक्टिव है, पीएम, उसको छोड़कर कोई नहीं है, लेकिन सारे के सारे एक्टिनाइड्स रेडियो एक्टिव होते हैं। फिर एक और बात, सम ऑफ देम हैव शॉर्ट हाफ लाइफ, उनमें से उनकी हाफ लाइफ भी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा समय के लिए होते भी नहीं है। और इनके जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं 7s 6d और 5f, तो आपको याद करना पड़ेगा, इनका साइज कंपेरेबल होता है, लगभग बराबर होता है। देयरफॉर एक्टिनाइड शो इरेगुलरिटी इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसलिए इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में बच्चों इरेगुलरिटी होती है। एक और क्वेश्चन है बच्चों, अगर कोई आपसे पूछे कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉमन इन लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। ये ध्यान रखना, कभी कभी पेपर में आता है व्हाट इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इन लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, दैट इज +3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, नोट कर लीजिए इसे। और बच्चों जैसा कि आपको मालूम, मैंने आपको एक क्वेश्चन और लिखवाया था कि वाई द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड इज नॉट सो स्मूथ। मैंने आपको एक क्वेश्चन लिखवाया था ना, वाई द केमिस्ट्री ऑफ, एक बार और बता देता हूं, उसको नोट कर लीजिए, वाई द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड्स इज नॉट सो स्मूथ, तो इसके मैंने एक कारण तो आपको ये बताया था कि यहाँ पे जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं 7s 6d और 5f, उनके बीच में एनर्जी गैप बहुत कम होता है, इसके कारण ये बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो ये तो आप लिख ही सकते हो। अगर आपको वो नहीं याद हो रहा तो आप ये वाला पॉइंट डाल दो कि ऑल एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव एंड सम ऑफ देम हैव शॉर्ट हाफ लाइफ। तो ऑल एक्टिनाइड्स, ये भी आप इसमें लिख सकते हो इसके आंसर में, ऑल एक्टिनाइड्स आर रेडियो एक्टिव, क्योंकि ये तो आप याद करोगे, ये भी रेडियो एक्टिव, एंड सम ऑफ देम हैव शॉर्ट हाफ लाइफ, and some of them have very short half life, and some of them have very short half life। तो बच्चों अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि why the chemistry of actinoid is not so smooth, तो वो तो सही है कि उनमें गैप बहुत कम रहता है, इसलिए वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं ऑल एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव एंड सम ऑफ देम हैव वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ। नोट कर लीजिए बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मिस्क मेटल। बच्चों को कई बार ये पेपर में पूछा गया है, राइट डाउन इट्स यूज।
तो हम लिखते हैं इट इज़ एन अलॉय ऑफ लेंथेनाइट्स। जो लेंथेनाइट्स मेटल्स होते हैं ना, कहाँ से कहाँ तक है लेंथेनाइट्स, सीरियम 58 से लेकर ल्यूटीशियम 71 तक के मेटल्स हैं, उनका परसेंट 90% लेंथेनाइट्स मेटल्स होते हैं, और आयरन होता है 5%, और बचा हुआ जो 5% है उसमें सल्फर, कार्बन, सिलिकॉन, कैल्शियम या एल्यूमिनियम हो सकता है। तो ये एलॉय है, एलॉय ऑफ लेंथेनम, आयरन एंड ट्रेसेस ऑफ एलिमेंट्स। इसका यूज़ क्या होता है बच्चों मिस्क मेटल का, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बुलेट्स, शेल्स एंड लाइटर फ्लिंट्स। फ्लिंट्स स्टोन जैसे सब्सटेंस होता है, शेल्स वो होता है जिसमें बारूद वगैरह भरते हैं, और मेकिंग बुलेट्स। तो यदि आपके पेपर में पूछा जाए बच्चों व्हाट इज मिस्क मेटल, राइट डाउन इट्स यूज, सो यूल राइट दैट इट इज एन एलॉय ऑफ लेंथेनाइट मेटल्स 90% and iron 5% and traces of sulfur, carbon and silicon, calcium along with aluminium. It is used for making bullets, cells and lighter fluids.